लगभग टेम्परेचर जो है आज का 8 डिग्री सेल्सियस है। फिर भी मैं सोचा कि जो विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 10वीं की, तो फिर से उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए जो उनके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न, संभावित प्रश्न हैं। तो मैंने सोचा कि भले ही ठंड है, भले ही मैं दूसरे काम से आया हूँ, ठंड भी थोड़ी सी लग रही है, लेकिन मैं फिर भी अपने विद्यार्थियों के लिए ज़रूर मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं अच्छा से अच्छा उनको एक टास्क दे सकूं, एक वीडियो शेयर करूं, जिससे घर बैठे इतनी ठंड में अगर क्लास नहीं करने जाते हैं तो घर बैठे परीक्षा की तैयारी कर सके। कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जैसे गोलू है, निखिल है, आयुष है, सूरज है, वैसे बहुत से हमारे अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं जो हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं कि सर कब आप वीडियो डालेंगे तो मैं उसको देख सकूं। तो फिर से उस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी प्रश्न हैं उनके सिलसिलेवार क्रम को बढ़ाते हुए आइए फिर से हम आते हैं। कल के वीडियो में 20 प्रश्नों को हल किया था, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। फिर आगे बढ़ते हुए हम 21वें प्रश्न पे आए हैं। प्रश्न है कि यदि कोण ए बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसको सिद्ध करना है, तो आइए देखते हैं। ये LHS हम लिख देते हैं। LHS है tan 2a। tan 2a मतलब tan 2a के जगह पर जो मान दिया हुआ है 30 डिग्री भर देंगे तो हो जाएगा tan 60 डिग्री का मतलब हो गया √3। LHS हमारा आ गया √3। अब ये RHS है, RHS को लिखते हैं। टू tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 2a का मान भर देते हैं 30 डिग्री और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान लिख देते हैं। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3, 2/√3, 1/3। अब इसको हल करते हैं। 2/√3, 3 एकम 3 में से गया 2/3। ये 2/3 है, उलट जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। इसमें 2 को √3 रहता है, तो इससे जब काट देंगे इसको या इसको हल कर देते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। इस 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं, नीचे है √3, कट जाएगा। ये भी हो गया √3, ये भी √3 और ये भी √3। इस तरह दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसलिए हम इसको लिखेंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि a बराबर 90 डिग्री, b बराबर 45 डिग्री। तो सिद्ध करना है sin a माइनस बी बराबर sin a cos b इंटू cos a sin b। आते हैं प्रश्न की ओर। LHS फिर इसमें लिख लेते हैं हम sin a माइनस बी। sin a की जगह पर भर देंगे 90, b की जगह पर 45। तो 90 में से 45 जाएगा, sin 45 बराबर 1/√2। ऐसा भी लिख सकते थे sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी cos 45 का उसका भी मान 1/√2 ही होता। अब आते हैं RHS पे। RHS है कि sin a cos b माइनस cos a sin b। तो sin a का मान कितना है 90 डिग्री, a का मान 45 डिग्री, cos 90 और sin b का मतलब 45 डिग्री।
तो साइन 90 का मान होता है 1, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 90 का मान होता है 0, साइन 45 का मान 1/√2। 1 में 1/√2 से गुणा करेंगे 1/√2 और 0 से गुणा करेंगे 0, यानी कि 1/√2। ये भी 1/√2, ये भी आया है 1/√2, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आया है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिए हुए हैं। तो हम निकालते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं ABC, इसका निर्देशांक है 1 - 1, इसका निर्देशांक है -4 6 और इसका निर्देशांक है 3 - 5। तो ये निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न है। सबसे पहले विद्यार्थी क्या करेंगे, यदि प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं तो इतना तो आपको ये जरूर जानना होगा, इतना जरूर अंदाजा लगाना होगा कि ये प्रश्न जो है किस चैप्टर से है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं। तुरंत आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए और फिर उसी सिद्धांत पे कार्य करना होगा आपको। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसे आया है तो समझ जाएंगे कि ये निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा है। अगर इसकी ऊंचाई और आधार दिया होता तो हम समझ जाते कि ये क्षेत्रमिति से प्रश्न है। तो इसको हम नियामक ज्यामिति से सूत्र से बनाएंगे। ये है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं फॉर्मूला। दिया है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन है, 1 - 1, -4 6 और -3 - 5 दिया हुआ है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ से लिख देते हैं 1/2, x1 x2 है, याद रखना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिमाग में रखना है। फॉर्मूला भी याद रखना है। तो फॉर्मूला होता है x1 इंटू, लिख देते हैं x1 इंटू y2 - y3, x1 हो गया, उसके बाद x2 के बाद से 3 होता है, y3 - y1 x3 इंटू y1 - y2, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे हम मान रखेंगे, ये दिमाग में रखेंगे कि x1 y1 है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब मान रखते हैं x1 कितना है, 1 इंटू 6 माइनस, और a माइनस मिलिए कितना हो जाएगा, +5, -4 इंटू -5 और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और फिर -3 इंटू -1 -6, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, और 1 में से 5 गया -4 -3 और ये हो जाएगा -7, 11, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 के 16, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 का 21, 1/2, इस सबको जोड़ देंगे, 1 1 2 6 8 और 2 और 3 1 4, 48, 2 से कट जाएगा, 24 वर्ग इकाई। चूंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं देता है, मीटर सेंटीमीटर नहीं देता है, तो इसलिए इसको हम लिखते हैं वर्ग इकाई। अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं तो फॉर्मूला लिखेंगे, दिमाग को शांत करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और आराम से भरेंगे ताकि माइनस और प्लस में गड़बड़ी ना हो। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है अगला 24 नंबर कि प्रतिस्थापन विधि से जो 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं उनको हल करना है।
जो प्रश्न है उसको हम लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 5, एक कर देते हैं 5x माइनस 3y बराबर 4, इसको हम 2 कर देते हैं। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स इधर आ गया तो 5 माइनस एक्स हो गया। अब y का मान हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 है 5x माइनस 3 के बाद y है तो y के जगह हम इसको रख देते हैं 5x माइनस 3y, तो y का मान यहाँ है वो रख दिए बराबर 4, इसको हल करेंगे 3 बचे 15 माइनस माइनस प्लस 3x, अब 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x, 5 अब प्लस माइनस 15 इधर आएगा प्लस 15 हो जाएगा, 8x बराबर 15, ये 4 है, माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 3x, तो 5x 3x 8x माइनस 15 आ गया प्लस 15 19 हो गया, इसलिए x बराबर 19/8 हो गया। अब x का मान जो है हम इसमें रख देंगे तो y का मान आ जाएगा y बराबर 5 माइनस एक्स, यानी कि 5 माइनस 19/8, 8 बचे 40 माइनस 19/8, तो 40 में से 19 घट जाएगा 21/8, ये y का मान हो गया, ये x का मान हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मान निकालना है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब आइए इसका मान भरते हैं। प्रश्न है, एक बार लिख देते हैं cos 45 sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 का मान है 1/√2 होता है, sec 30 यानी cos का उल्टा sec होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cosec का हो जाएगा 2 होगा 2/1 लिख देते हैं। हल करते हैं, ऊपर तो 1/√2 रह जाएगा, √3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा √3, 2 और 2 में √3 से गुणा करेंगे 2√3, ये जुटेगा नहीं, इसको आगे कर देते हैं, इसको पीछे 2√3 प्लस 2/√3। अब 1/√2 ये उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा √3, इसमें हम कॉमन कर देते हैं 2 कॉमन कर देंगे तो √3 प्लस 1 बच जाएगा। √3 में 1 से √3 और 2 में √2 से 2√2, नीचे बच गया √3 प्लस 1। अब इसी से परिमेयकरण कर देते हैं, √3 रेशनलाइज जिसको कहते हैं इंग्लिश में। जब √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3, √3 में 1 से गुणा करेंगे √3, 2√2, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर √a² माइनस बी है, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 माइनस √3 और 2√2 और 2, 3 में से 1 गया 2। अब देखिए √2 इसमें भी है, तो इसका भी हम फिर से रेशनलाइज कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं,
तो 3 में √2 से गुणा करेंगे, 3√2 और √2 में √3 से √6, ये 2 दूना 4 और √2 में गुणा हो जाएगा 2 4 दूना 8। इस प्रकार ये आंसर होगा। प्रश्न देखने में हल्का लग रहा है, मतलब छोटा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है। मान भर करके इसको सॉल्व करते हुए लेके आना है। आप यहाँ तक भी ला के छोड़ देंगे तो सही है, लेकिन कभी कभी होता है कि लड़कों को लगता है कि आंसर नहीं आया है जो बुक में दिया हुआ है, तो उस पर नहीं जाना है। आपका प्रोसेस सही है, आपने यहाँ तक भी ला के छोड़ दिया है, तो जो चेक करने वाला है एग्जामिनर वो आपको नंबर देगा, पूरा नंबर देगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दें और एल्गोरिथम विधि द्वारा जांच करें। जैसे कि भाग का जांच करने का नियम है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही एल्गोरिथम को हम सांकेतिक रूप से लिख देते हैं। आइए इसको भाग दे के देखते हैं। x + 2 से हम भाग देंगे 2x² + 3x + 1। ये 2 है तो 2 लगा देंगे, यहाँ x है, यहाँ x², ये कम हो रहा है, तो जब हम गुणा करेंगे तो 2x² और 2 दूना 4x, ये कट जाएगा। 3x में से 4x, ये बीच वाला चीज साइलेंट हो जाता है, तो बड़ा a है तो इसी के सामने वाला चीज रहता है। 3 में से 4 गया, 1x, 1 नहीं लिखते हैं, +1 माइनस है तो माइनस लिख देंगे। x में किससे गुणा करेंगे कि x आएगा, 1 से 1 लिख देंगे, तो -x और -2, प्लस से प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। ये बीच वाला चिन्ह साइलेंट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 शेषफल हो गया। ये हो गया भाग। अब इसको एल्गोरिथम विधि द्वारा जांच करना है, तो जांच करके देखते हैं। जांच इतना लाना है, इसमें इससे गुणा करके इतना प्लस करना है। जब गुणा करेंगे 2x में x से 2x², 2x में 2 से 4x, x में 1 से x और 2 में x से 2 हो जाएगा, अब प्लस 3। इसमें एक 2x -1, इसमें -1 है, तो 2x में x से 2x², 2x 2 दूना 4x, -1 में x से -x और -2। जब इसको हल करेंगे तो 2x², 4 में से एक x जाएगा 3x और 3 में से 2 जाएगा 1। ये आ गया इसके बराबर। जब आ गया तो ये सत्यापित हो गया। अब आज के वीडियो में बस इतने ही, और बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।